हेलो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं एक इंडिकेटर की। दिस इंडिकेटर नेम इज़ एमएससीडी। एमएससीडी की फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये एमएससीडी हिस्टोग्राम है। ये इंडिकेटर अगर आप इसके पैरामीटर्स देखेंगे तो फास्ट, स्लो एंड एमएससीडी एसएमए, फास्ट, स्लो, ईएमए। तो ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 12 और 26 के ईएमए का डिफरेंस को एमएससीडी कहते हैं। और सिंपल मूविंग एवरेज एमएससीडी 9 ये सिग्नल लाइन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो 12 और 26 का जो डिफरेंस है उससे वो बार्स क्रिएट हो रहे हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये बार्स जो हैं, ये बार्स 12 और 26 से डिफरेंस से क्रिएट करी हुई लाइन है। जबकि जो रेड लाइन है ये सिग्नल लाइन है 9 मूविंग एवरेज की, सिंपल मूविंग एवरेज है। अब बात करते हैं कैसे यूज़ होता है एमएससीडी, कैसे इस पर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये एक ऑक्सीलेटर है जो कि प्राइस विंडो से अलग विंडो में दिख रहा है। ये अलग से विंडो है और इस विंडो के जो पैरामीटर है बीच में एक जीरो लाइन है। यहाँ पे देखेंगे आप तो एक जीरो लाइन है, बिल्कुल आप यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये 0 0 0 0 0.0 ये जीरो लाइन है। और जीरो लाइन से नीचे नेगेटिव में वैल्यूज़ है -10, -20, -30। जबकि जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव में है, जैसे ये देख रहे हैं 4, 5, 8, 10 जो भी आएगा ये पॉजिटिव में है, 10, 20, 30। तो हमें ये देखना है कि ये जो बार्स हैं, ये जो ब्लैक कलर्स के बार अभी आपको नज़र आ रहे हैं, ये बार्स ज़ीरो के नीचे बनेंगे। यानी एमएससीडी के जो बार हैं वो जीरो से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे। यानी कि पहले ऊपर थे, ये देखिए पहले दो बार ऊपर थे, उसके बाद ये नीचे आ गए। तब हमें सेल सिग्नल लेना है, याद रखेंगे। बार्स बिलो जीरो सेल सिग्नल, और जैसे ही आप देखते हो बाय सिग्नल में तब देख लेना है जब बार जीरो से ऊपर हो। तो दो सिंपल ट्रेड बन रहे हैं, व्हेन एमएससीडी बार्स अबव जीरो बाय सिग्नल, व्हेन एमएससीडी बार्स बिलो जीरो सेल सिग्नल। दूसरी बात आपको ये देखनी निकलना कब है, उसके लिए जो सिग्नल लाइन रेड कलर की है इसका यूज़ किया जा रहा है कि जैसे ही बार्स जीरो के नीचे आए थे तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मुझे सेल मिली, वो है 14 अप्रॉक्सीमेट 45 1445। जबकि बार रेड वाली पॉइंट यानी रेड वाली जो आपकी सिंपल लाइन है वो मूविंग एवरेज है, उससे भी नीचे चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। और आप देख रहे हो आगे जाके एक बार मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही बार ऊपर की ओर बंद हो जाएगा, पहले नीचे था फिर ऊपर की ओर बंद हुआ, हम एग्जिट हो जाएंगे। तो मतलब साफ है कि जब भी ये बार ऊपर की ओर बंद होगा हमें एग्जिट होना पड़ेगा। तो अराउंड यहाँ ग्रीन कैंडल के आसपास 1422 के आसपास हम एग्जिट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको यूज़ करना है एमएससीडी सिंपल फॉर्म में। सबसे पहले आप देखेंगे कि एमएससीडी के जो बार हैं वो जीरो से नीचे आए तो सेल सिग्नल, जीरो के ऊपर आए तो बाय सिग्नल, और रेड वाली लाइन जो है वो काम करेगी एग्जिट करने का। ठीक है, तो इसी तरीके से आप, मैं ये चार्ट 15 मिनट का लगा रखा है, मैं इसको 1 आवर में भी आपको दिखा देता हूँ। तो आपको 1 आवर में अगर ये चार्ट लगाना हो और आपको चेक करना हो कि 1 आवर में कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये 1 आवर का चार्ट है। और इसमें भी जो एमएससीडी के बार्स हैं वो जीरो के नीचे यहाँ पर आए हैं, ये देखिए एग्जैक्टली 12 मई के आसपास। और इसके बाद से सेल शुरू हो गई थी। उस समय बाज़ार अप्रॉक्सीमेटली 1467 था, या 1400, अप्रॉक्सीमेटली 1480 के आसपास था। और उसके बाद बाज़ार ने लो लगा दिया 1400 से नीचे। तो 70-80 पॉइंट का जो फॉल मिला वो आपको एमएससीडी की वजह से मिला, क्योंकि वो जीरो के नीचे था। तो अभी आप देख सकते हो कि एग्जिट कब करना था। अगर आप इसी के बेस पे करते तो ये जो रेड लाइन है इसी से जब तक नीचे बार चल रहे हैं आप सेल में रहते। जैसे ही बार जीरो से रेड लाइन से ऊपर बंद हो जाता आप एग्जिट कर जाते। तो ये ग्रीन वाली जो कैंडल है यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है एमएससीडी का वो है डाइवर्जन। तो आप देख सकते हो इसी चार्ट में, ये 1 आवर का रिलायंस का चार्ट है। तो इसी के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, पहले ये बॉटम बना, इस बॉटम के समय जो लो था वो 1422 के आसपास था। उस समय एमएससीडी का भी ये बॉटम बना है, आप देख सकते हो, ये दिस इज़ द बॉटम। और उसके बाद नया बॉटम जो है प्राइस में बना वो 1390 के आसपास बना, यानी कि 22 से नीचे बना।
जबकि MACD का जो बॉटम है वो उस वाले लेवल से नीचे नहीं बना है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये जो डाइवर्जन क्रिएट हुआ, ये बुलिश डाइवर्जन है MACD के अंदर। तो आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन लेनी है और उसकी मेज़रमेंट से आप देख सकते हो कि ये डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है प्राइस, जबकि अगर अगर हम ट्रेंड लाइन लेते हैं MACD में तो ये अपवर्ड स्लोप हो रहा है। तो ये RSI और सॉरी की तरह ही आपका MACD के अंदर डाइवर्जन है, लेकिन ये MACD डाइवर्जन है, बुलिश डाइवर्जन है और बाय सिग्नल दिया है रिलायंस के अंदर। और यहाँ पे रिलायंस बुलिश हो जाता है इस ग्रीन कैंडल के बाद, अप्रॉक्सीमेट 1440 के बाद। और अभी रिलायंस के टारगेट बाकी हैं, तो 1470-80 तक रिलायंस जा सकता है। तो इस तरीके से आपको डाइवर्जन ढूंढने हैं। एक बात खास ध्यान रखें कि MACD के अंदर रेगुलर बुलिश और रेगुलर बियरिश डाइवर्जन ही मिलेंगे। हिडन बुलिश और हिडन बियरिश डाइवर्जन MACD के अंदर ना सर्च करें, वो नहीं मिलेंगे।